जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो आज रिवीजन क्लास रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में हुआ था। इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। और ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। साबुन के बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा व्यतिकरण के कारण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल होता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल हमेशा क्या होता है? शांत होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद किस दिशा में बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एडिसन। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। और इसका सिंबल पूछा गया है एग्जाम्स में। इसका सिंबल होता है डब्लू। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? डब्लू होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत मोटर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। डायनमो क्या करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। हीरा किसके कारण चमकता है? हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? सफेद स्वर्ण के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। इसका सिंबल पीटी होता है। प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे उत्तम कोयले का प्रकार है। कोयले का सबसे उत्तम प्रकार एंथ्रासाइट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 95% के आसपास होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? इसका आंसर ऑप्शन से होगा क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। तो ऑप्शन सी। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2.42। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है? इसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातज के और भी एग्जाम्पल जैसे NH4Cl, इसे क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन, ये सभी ऊर्ध्वपातज के एग्जाम्पल हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और कपूर, ये सभी ऊर्ध्वपातज के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 206। ओजोन गैस किसका अपर रूप है? ओजोन गैस ऑक्सीजन का अपर रूप है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन गैस समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस की प्रकृति पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, CO2 की प्रकृति अम्लीय होती है। नाइक्रोम में कौन सी धातुएं मिश्रित होती हैं? नाइक्रोम में कौन सी धातुएं मिश्रित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकिल, क्रोमियम और आयरन मिश्रित होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, निकिल, क्रोमियम और आयरन।
द्रव में गिरता हुआ पिंड किसके कारण सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है? द्रव में गिरता हुआ पिंड किसके कारण सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव की श्यानता के कारण। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग उनके टेम्परेचर अर्थात ताप पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। लेजर के आविष्कारक कौन है? लेजर के आविष्कारक थियोडर मेमैन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, थियोडर मेमैन लेजर के आविष्कारक हैं। वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिश्रित की जाती है? वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस मिश्रित की जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। अमोनिया की खोज किसने की? अमोनिया की खोज हाइबर ने की। अमोनिया NH3 की खोज किसने की? हाइबर ने की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइबर। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। तो इसमें 46% अर्थात 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से मरकरी, जिसे पारा बोलते हैं, तो पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम। क्विक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल कापर और जस्ता का मिश्रण है। Cu+Zn का मिश्रण होता है पीतल, जिसमें 70% होता है कापर और 30% होता है जस्ता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज किसने की थी? सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज J.J. बर्जेलियस ने की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, J.J. बर्जेलियस। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मानव निर्मित यह प्रथम तत्व है। लाल दवा किसे कहा जाता है? लाल दवा पोटेशियम पर मैग्नेट को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMNO4 को पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं और इसे लाल दवा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, थियोफ्रेस्टस। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3, या इसे लिख सकते हैं 1.33। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4/3 होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अमोनिया गैस प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। दो समांतर समतल दर्पण के बीच स्थित वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। न्यूट्रॉन की खोज कब की गई? न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो ऑप्शन इसे बी कर लीजिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, हर्षवर्धन थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन।
किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, गुप्त काल में हुआ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? राजा रवि वर्मा केरल के महान चित्रकार थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? तो 111 किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 111 किलोमीटर। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रॉयल कमीशन या यंग हिल्टन कमीशन इसे बोलते हैं। तो इसी की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई का जो अधिनियम था 1934 का अधिनियम था, 1934 का एक्ट था आरबीआई एक्ट। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? इसके प्रथम गवर्नर ओसवार्न स्मिथ थे। इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसके प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। इसके 26वें गवर्नर कौन है? 26 नंबर के गवर्नर जो हैं संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा 26 नंबर के गवर्नर है। आरबीआई के 25वें कौन थे? 25वें सीडी देशमुख थे। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने होंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। किसके मॉडल पर? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने अपने यहाँ 1954 में जीएसटी लागू किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नाबार्ड का स्थापना 2 जुलाई 1982 को, 2 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसे तोताए हिंद कहा जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसुमित्र अध्यक्ष थे। और अगर उपाध्यक्ष पूछ ले चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। और किसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है।